नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीएच कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक अच्छे से होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जो सीरीज हमारी चल रही है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिचय में उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमियाँ भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमियाँ भी कहा जाता है। आर्द्र भूमियाँ इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं वेटलैंड्स। क्या कहते हैं, वेटलैंड्स। साथियों, वेटलैंड्स क्या है, इनको रामसर स्थल क्यों कहा जाता है, सबसे पहले प्रश्न ही आपके दिमाग में आता होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। ईरान में एक शहर है रामसर, और उस रामसर नामक शहर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ। 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ, और इसी को क्या कहते हैं, रामसर सम्मेलन कहते हैं। शहर का नाम क्या था, रामसर। ये कहाँ पर है, ये है आपके ईरान में। तो यहाँ पर सम्मेलन हुआ, और उसी सम्मेलन में विश्व में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए चर्चा शुरू हुई। तो इसीलिए 2 फरवरी के दिन को ही विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, या रामसर स्थल दिवस के रूप में भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत में कुल आज की तारीख तक बात करें हम 85 रामसर स्थल हैं। 85 रामसर स्थल हैं, और इनमें सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करें, सबसे अधिक रामसर स्थल वो हैं आपके तमिलनाडु राज्य में, और इनकी संख्या है 18। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश, इसमें इनकी संख्या है 10। इतने स्थल हैं 10, और आज हम विस्तार से इन 10 स्थलों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भूमिका बतानी जरूरी है कि आर्द्र भूमियाँ क्या हैं, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो रामसर स्थल जो है, या आर्द्र भूमियाँ हैं, ये एक ऐसी भूमियाँ होती हैं यहाँ पर स्थायी रूप से जल भरा रहता है, या जो जल को ज़्यादा सिंक करती हैं, दलदली टाइप की भूमि होती है, उनको क्या कहते हैं, आर्द्र भूमियाँ कहते हैं। और इनकी उपयोगिता क्या है, तो ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि यह वर्षा वनों की अपेक्षा काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्बन सिंक करती हैं, कार्बन को अवशोषित करती हैं। हाँ, हम लोग जानते हैं कि वातावरण में कार्बन यदि ज़्यादा होगा तो कार्बन क्या है, ऊष्मा का अवशोषक है। इससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी ग्रह का जो तापमान बढ़ता है। तो ये आर्द्र भूमियाँ जब कार्बन को सिंक करती हैं तो हमारे लिए वर्षा वनों से भी अधिक उपयोगी हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरा उनका उपयोग ये है कि ये वर्षा भूमियाँ, ये जो आर्द्र भूमियाँ हैं या जो रामसर स्थल हैं, ये जो जलीय पक्षी हैं उनको आवास उपलब्ध कराते हैं। और हम देखते हैं कि इन जो वेटलैंड्स में सर्दियों के समय में साइबेरिया, रूस से काफ़ी प्रवासी पक्षी भी आते हैं, यहाँ पर प्रवास करते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, उनके लिए रहने के लिए अनुकूल स्थितियाँ नहीं होती हैं। इसलिए वो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके इन आर्द्र भूमियों में आते हैं, और शीत ऋतु में यहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में ये विदेशी पक्षी देखने को मिलते हैं। यहाँ मुख्य विषय आज का ये है कि हमें उत्तर प्रदेश के बारे में, वैसे तो भारत के पूरे 85 रामसर स्थल हैं। इससे पहले लास्ट ईयर हमने इस पर एक लेक्चर भी तैयार किया था, भारत के रामसर स्थल, उसमें उसको आप देख सकते हैं। 5 एडेड हैं, वो हम बता देंगे आपको। लेकिन आज हम विशेष रूप से बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर क्रमांक डालते हैं। सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है वो है आपका ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी। और यह स्थल जो है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, या यहाँ पर लिख लेते हैं जिलों की बात करें, तो इसके लिए पर्टिकुलर जिला नहीं है, ये आपके नरौरा खंड तक विस्तृत है। ब्रजघाट से लेकर नरौरा खंड तक, ब्रजघाट से नरौरा खंड तक ये
ऊपरी गंगा नहर है, इसको हम पहला रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का माना जाता है। और इसको जो है घोषित किया गया था 2005 में। कब घोषित किया गया था? 2005। अब हम दूसरे रामसर स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दूसरा रामसर स्थल है वो है आपका सरसई नावर झील। सरसई नावर झील ये कहाँ पर है? आपके इटावा में है। सरसई नावर झील ये इटावा में इसकी स्थिति है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया शिवालय भी है, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में शिव भक्त कांवड़ भी चढ़ाते हैं। तो सरसई नावर झील इटावा में है और इसको 2019 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया था। इसके बाद हम तीसरी बात करें तो नवाबगंज पक्षी विहार। तीसरी की यदि बात करें तो ये है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार ये आपके उन्नाव जनपद में है और ये भी 2019 में ही इसको भी उन्नाव जनपद में है और 2019 में इसको भी आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया था। इसके बाद नंबर 4 की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश का चौथा रामसर स्थल है वो आपका सांडी पक्षी विहार। वो है आपका सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार और ये है आपके हरदोई जनपद में। ये भी 2019 में शामिल किया गया था। ये है आपके हरदोई जनपद में। ये भी 2019 में ही इसको भी रामसर स्थल के रूप में या भूमि के रूप में इस मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पांचवा जो है आर्द्र भूमि है वो आपकी समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार ये है आपके रायबरेली जनपद में। रायबरेली जनपद में और इसको भी 2019 में ही आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो छठवां पक्षी विहार है वो है आपका समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार तो जो आपका समान पक्षी विहार है साथियों ये है आपके मैनपुरी जनपद में। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है समान पक्षी विहार समसपुर पक्षी विहार, इसलिए मैं साथ साथ इसको मेंशन किया है। ये आपके उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में है। और मैनपुरी जनपद किसके लिए और प्रसिद्ध है तो बता दें आपको, ये इसमें जो वन हैं सबसे कम वन पाए जाते हैं। ये सबसे कम वन पाए जाने वाले जनपदों में नंबर 2 पर आता है मैनपुरी जनपद। ये भी इटावा से सटा हुआ है। तो समसपुर पक्षी विहार पर रायबरेली में और समान पक्षी विहार मैनपुरी में, इसको भी 2019 में ही आर्द्र भूमि के रूप में आर्द्र भूमियों में इसको शामिल किया गया था। एकदम 7वें की बात करें तो वो है आपका पार्वती अरंगा। पार्वती अरंगा पक्षी पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये आप कहाँ पर है? ये आपके गोंडा जनपद में। ये आपका गोंडा जनपद में, ये भी 2019 में ही इसको आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं सूर सरोवर पक्षी विहार की। 8वां पक्षी विहार जो आपका आर्द्र भूमि है वो है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कीठम झील भी कहते हैं। इसी को कीठम झील भी कहते हैं। ये आपकी इसकी लोकेशन है, ये आपके आगरा जनपद में है, मानव निर्मित झील है। और सूर सरोवर पक्षी विहार ये आपके आगरा जिले में है, आगरा जनपद में है। और इसको भी 2020 में
इसको सन 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये तो उत्तर प्रदेश के 9वें स्थल की बात करें तो इसका 9वां स्थल है हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर आर्द्रभूमि हैदरपुर आर्द्रभूमि ये है आपके उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों में इसकी लोकेशन है। हैदरपुर आर्द्रभूमि ये जो आपके मुजफ्फरनगर और बिजनौर 2 जनपद के अंतर्गत आता है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में यह विस्तृत है आर्द्रभूमि। 2 जनपदों की सीमा के बीच में है, दोनों ही जनपद के अंतर्गत आती है। और इसको जो है इसको आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया है 2021 में। इसको तो आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया है 2021 में। इसके बाद हम अंतिम जो आपका उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल है, ये आर्द्रभूमि है, वो है आपका बखीरा वन्यजीव विहार। बखीरा वन्यजीव विहार बखीरा वन्यजीव विहार जो आपका है ये आपका संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का जो जनपद है संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। और इसको आर्द्रभूमि के रूप में जो मान्यता मिली है वो मिली है सन 2022 में। साथियों पुनः एक बार दोहरा लीजिए, रामसर स्थल भारत में है 85। 2 फरवरी को ये आपका आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1977 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था और वहीं पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक विशेष प्लानिंग की गई, जिसके अंतर्गत जो आर्द्रभूमियाँ दलदली भूमियाँ थी उनको जो है रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाने लगा। भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं। सबसे अधिक रामसर स्थल आपके तमिलनाडु में है 18। उसके बाद दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में आपके 10 रामसर स्थल हैं। इनकी यदि बात करें हम तो पहला है ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा खंड तक है। दूसरा सरसीनाव इटावा में है। तीसरा आपका नवाबगंज पक्षी विहार ये आपके उन्नाव के अंतर्गत आता है। और चौथा है आपका सांडी पक्षी विहार ये आपके हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली के अंतर्गत आता है। समान पक्षी विहार मैनपुरी के अंतर्गत आता है। और आपका पार्वती रंगा जो पक्षी विहार गोंडा, सूर सरोवर कीठन झील आपके आगरा के अंतर्गत आती है। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में विस्तृत है। इसके बाद जो अंत में आपको बखीरा वन्यजीव विहार वो आपका संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। तो आपको इनमें से कोई भी वन्यजीव विहार वो आपका रामसर स्थल दे देंगे, उसके जिले के लोकेशन पूछ लेंगे, कब उसको रामसर स्थल घोषित किया गया ये पूछ सकते हैं। अंतिम कौन सा है वो आपको महत्वपूर्ण वो आपको याद रखना है। वो कौन सा आपका बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। इसके बाद समसपुर और समान पक्षी विहार को अवश्य पूछते हैं क्योंकि बच्चा इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली जनपद के अंतर्गत आता है और समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी जनपद के अंतर्गत आता है। साथ ही इसी सीरीज में हमने आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें हैं, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, प्रमुख झीलें हैं, कौन सा जिला किस जनपद से स्पर्श करता है, कितने राज्यों से टच करता है, वो सारी डिटेल हमने आपको बताई है। ये सीरीज हम आगे भी लेके चलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारा चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसको अधिक से अधिक देखिए, इसके साथ अपने नोट्स बनाइए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।